हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंक बुक के करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें हम लोग जनवरी से मई मंथ के टॉप 200 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। आज की क्लास पार्ट 2 की रहने वाली है, जिसमें नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यह आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो क्लास को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न, हाथियों के भव्य जुलूस और आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक त्रिशूर पूरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वह है केरल। केरल में यह त्योहार मनाया जाता है। इसरो ने गगनयान के पहले मानव रहित मिशन के लिए अर्धमानवीय रोबोट व्योममित्र का अंतरिक्ष यान के साथ एकीकरण और परीक्षण कब शुरू किया? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 28 अप्रैल 2026 को। इसरो के गगनयान कार्यक्रम के तहत पहले मानव रहित मिशन का प्रक्षेपण कब निर्धारित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 2026 की दूसरी छमाही। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिसंबर 2026 में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है? इसका जो राइट आंसर है वह है मियामी शहर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य आयोजन स्थल निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो इसका मुख्य स्थल जो है वह ट्रंप नेशनल डोराल्ड मियामी रहेगा। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन मियामी में किस निर्धारित अवधि के दौरान किया जाएगा? यहाँ आपसे टाइम पीरियड पूछा गया है कि यह G20 शिखर सम्मेलन जो है वह किस निर्धारित अवधि के दौरान किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 14-15 दिसंबर 2026। राइट आंसर है 14-15 दिसंबर 2026। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का नाम क्या है, जो ग्लोबल साउथ के किसी देश में आयोजित होने वाला पहला बड़ा स्तर का शिखर सम्मेलन है? यहाँ आपसे क्वेश्चन किया गया है AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन से रिलेटेड। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह है AI इम्पैक्ट समिट 2026। AI इम्पैक्ट समिट 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को नई दिल्ली में पहले AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 16 फरवरी 2026 को। 16 फरवरी 2026 को पहले AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग पर केंद्रित AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? यहाँ आपसे पूछा गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग पर केंद्रित AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। मई 2026 में आयोजित पुरुषों की प्रतिष्ठित टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वह है चाइना। थॉमस कप 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में चीन की टीम ने फ्रांस को 3-1 से पराजित किया था। थॉमस कप 2026 के रोमांचक मुकाबले में चीन की टीम ने किस यूरोपीय देश को 3-1 से पराजित किया? तो अभी हम लोगों ने की पॉइंट्स में डिस्कस किया, किसको पराजित किया? फ्रांस को पराजित किया। डेनमार्क में आयोजित महिलाओं की प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2026 की विजेता कौन सी टीम बनी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने फाइनल में चीन को 3-1 से हराकर यह खिताब जीता था। अगर आपसे पुरुष वर्ग का पूछा जाता है तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो कप हुआ थॉमस कप, उसमें चाइना ने विजय प्राप्त की फ्रांस को हरा करके। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यह जो उबेर कप हुआ तो उबेर कप में चाइना को हार मिली थी, दक्षिण कोरिया विजय हुआ था।
उबेर कप 2026 के फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरियाई महिला टीम ने किस उपविजेता टीम को पराजित किया? इसका जो राइट आंसर है वह है चाइना। चाइना को इन्होंने पराजित किया था। थॉमस कप और उबेर कप 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी किस यूरोपीय देश ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है डेनमार्क ने इसकी मेजबानी की थी। डेनमार्क के किस ऐतिहासिक शहर में थॉमस और उबेर कप के फाइनल मैच खेले गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है हॉर्सेंस। क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा घरेलू लीग उत्सव टाटा आईपीएल 2026 किस तिथि से शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 28 मार्च 2026 से यह शुरू हुआ है। बीसीसीआई द्वारा आईपीएल 2026 का अंतिम महामुकाबला किस तिथि को निर्धारित किया गया है? इसका जो फाइनल है वह कब निर्धारित किया गया है? तो यह 31 मई 2026 को निर्धारित किया गया है। आईपीएल 2026 के उद्घाटन मैच गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किस टीम को पराजित कर विजयी शुरुआत की? तो सनराइजर्स हैदराबाद को उसने हराकर विजयी शुरुआत की थी। आईपीएल 2026 का फाइनल महामुकाबला किस ऐतिहासिक और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना तय हुआ है? इसका जो राइट आंसर है वह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान ईवीएम धांधली के बाद दोबारा मतदान के कारण चर्चा में रही फाल्टा सीट से किस भाजपा उम्मीदवार ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की? तो इसका जो राइट आंसर है वह है देवांशु पांडा। देवांशु पांडा ने इस सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। संगीत उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का सर्वोच्च खिताब किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बैड बनी। बैड बनी ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार 2026 में प्रसिद्ध केंड्रिक लैमार और सीजा के किस चार्टबस्टर गीत ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जीता? इसका जो राइट आंसर है वह है लूथर। ग्रैमी पुरस्कार 2026 में पॉप स्टार बिली इलिश के किस गीत को सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है वाइल्ड फ्लावर। वाइल्ड फ्लावर को सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया है। ग्रैमी पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसने जीता? इसका जो राइट आंसर है वह है ओलिविया डीन। यहाँ हिंदी में मिस्टेक हो गया है, आप सही कर लीजिएगा। ओलिविया डीन इसका राइट आंसर होगा। संगीत और फैशन उद्योग पर गहरे वैश्विक प्रभाव के लिए ग्रैमी समारोह डॉक्टर ड्रे ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड किसे दिया गया? इसका जो राइट आंसर है वह है फरेल विलियम्स। फरेल विलियम्स को यह अवार्ड दिया गया है। लंदन में आयोजित 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। बाफ्टा 2026 के समारोह में ब्रिटिश नाटक फिल्म आई श्योर के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रॉबर्ट आरामायो। रॉबर्ट आरामायो को यह पुरस्कार दिया गया है। बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का प्रतिष्ठित पुरस्कार किस अभिनेत्री ने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वह है जेसी बकली। जेसी बकली ने यह पुरस्कार जीता। बाफ्टा 2026 में जनता द्वारा चुने जाने वाले ई राइजिंग स्टार अवार्ड के विजेता कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रॉबर्ट आरामायो। इसका राइट आंसर होगा। मई 2026 में घोषित 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण 2026 में मलयालम सिनेमा के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? तो
मंजूम मेल बॉयज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म फेयर दक्षिण 2026 में मलयालम सिनेमा के तहत फिल्म ब्रह्मयुगम में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ममूटी। ममूटी सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता थे। ममूटी सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता बने। नेक्स्ट, फिल्म फेयर दक्षिण 2026 में तमिल सिनेमा श्रेणी के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? यहाँ आपसे पूछा गया है तमिल सिनेमा श्रेणी के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है अमरन। अमरन फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। फिल्म फेयर दक्षिण 2026 में देशभक्ति फिल्म अमरन में जांबाज अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है शिव कार्तिकेयन। शिव कार्तिकेयन राइट आंसर रहने वाला है। फिल्म फेयर दक्षिण 2026 में तेलुगु सिनेमा की किस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है पुष्पा 2 द रूल। पुष्पा 2 द रूल इसका राइट आंसर होगा। फिल्म फेयर दक्षिण 2026 में तेलुगु फिल्म पुष्पा 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो अल्लू अर्जुन को यह सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है पुष्पा 2 के लिए। किसके लिए? पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन को मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। फिल्म फेयर दक्षिण 2026 में फिल्म कल्कि 2898 एडी में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो अमिताभ बच्चन जी ने यह पुरस्कार जीता। जनवरी फरवरी 2026 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुष एकल का खिताब स्पेन के किस युवा खिलाड़ी ने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज ने यह खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल फाइनल में कार्लोस अल्काराज ने किस सर्वकालिक महान खिलाड़ी को हराकर पहला ऑस्ट्रेलियन खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच को हराकर इन्होंने पहला खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग की चंचमाती ट्रॉफी किसने अपने नाम की? इसका जो राइट आंसर है वह है एलिना रैबाकिना। एलिना रैबाकिना ने यह ट्रॉफी अपने नाम की। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल रोमांचक फाइनल मुकाबले में रैबाकिना ने किस उपविजेता खिलाड़ी को शिकस्त दी है? तो आर्याना सबालेंका को इन्होंने शिकस्त दी है। खेल जगत के सबसे प्रतिष्ठित लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का सर्वोच्च पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कार्लोस अल्काराज को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आर्याना सबालेंका को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। लॉरियस पुरस्कार 2026 में बार्सिलोना और स्पेन के किस युवा फुटबॉलर को यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है लामिन यमल। लामिन यमल इसका राइट आंसर होगा। 11 साल के लंबे इंतजार के बाद मास्टर खिताब जीतने के कारनामे हेतु लॉरियस कम बैक ऑफ द ईयर किसे दिया गया? इसका जो राइट आंसर है वह है रोरी मैकिलरॉय को। रोरी मैकिलरॉय को यह पुरस्कार दिया गया। फार्मूला 1 रेसिंग के विश्व चैंपियन लैंडो नॉरिस को लॉरियस पुरस्कारों में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वह है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर। ओलंपिक और विश्व जिम्नास्टिक में पहला परफेक्ट
10 स्कोर करने वाली किस दिग्गज को लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है नादिया कोमानेची को यह पुरस्कार दिया गया। पहली बार यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब जीतने के ऐतिहासिक प्रदर्शन हेतु लॉरियस टीम ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो यह पेरिस सेंट जर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कुल कितने नागरिक पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 131 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। वर्ष 2026 में कुल कितने विशिष्ट व्यक्तियों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। वर्ष 2026 की नागरिक पुरस्कारों की अंतिम घोषणा के अनुसार इस वर्ष पद्म विभूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? तो 13 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कारों की घोषित सांख्यिकी के अनुसार इस वर्ष कुल कितने सामाजिक व विशिष्ट कलाकारों को पद्मश्री से नवाजा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 113 व्यक्तियों को इससे नवाजा जाएगा। पद्म विभूषण 2026 की सम्मानित हस्तियों में शामिल सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम किस राज्य से संबंधित हैं? डॉक्टर एन राजम जो हैं वह उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में कहां से संबंधित हैं, तो वाराणसी से यह संबंधित हैं। भारतीय सिनेमा के किस युग पुरुष और दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है? यहाँ आपसे प्रश्न किया गया है भारतीय सिनेमा के किस युग पुरुष और दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत 2026 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है धर्मेंद्र सिंह देओल। धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों वीडियो में एंड तक ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो अभी क्वेश्चंस हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे वो भी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लास को बिना स्किप किए ऐसे ही जुड़े रहिएगा। केरल के किस वरिष्ठ प्रखर राजनेता और पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है वी.एस. अच्युतानंदन। वी.एस. अच्युतानंदन को मरणोपरांत यह पुरस्कार से नवाजा गया है। वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कारों की कुल सूची में नारी शक्ति को बढ़ावा देते हुए कितनी महिलाओं प्राप्तकर्ताओं को शामिल किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वह है 19 महिलाओं को शामिल किया गया है नारी शक्ति को बढ़ावा देने हेतु। विभिन्न क्षेत्रों में देश के लिए अमूल्य योगदान देने वाले कुल कितने दिवंगत जनों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह 16 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है। पद्म पुरस्कारों 2026 में विदेशी एनआरआई पीआईओ ओसीआई वर्ग के कितने व्यक्तियों को स्थान मिला है? यहाँ आपसे विदेशी एनआरआई पीआईओ ओसीआई वर्ग के कितने व्यक्तियों को स्थान मिला है इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है इनमें 6 व्यक्तियों को स्थान दिया गया है। यह क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अवार्ड से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए आप क्लास में एंड तक जुड़े रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को वर्ष 2026 के लिए किस नागरिक सम्मान से अलंकृत किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वह है पद्मश्री नागरिक सम्मान से इनको अलंकृत किया गया है। वर्ष 2026 के लिए कला गायन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु महाराज से
किसे पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है? यहाँ आपसे पूछा गया है महाराष्ट्र से किसे पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है, किस क्षेत्र में? तो कला गायन क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अलका याग्निक जी को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। खेल कूटनीति और टेनिस जगत में अद्वितीय योगदान के लिए किस भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी को पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वह है विजय अमृतराज। विजय अमृतराज को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैक्सिको के ओक्साका घाटी में पुरातात्विक उत्खनन के दौरान खोजी गई 1400 साल पुरानी कब्र किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो यह ज़ापोटेक सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता से संबंधित है अगर आपसे पूछा जाता है तो यह ज़ापोटेक सभ्यता से संबंधित है। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा अंतर बल परिचालन समन्वय को मजबूत करने के लिए किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास अग्नि परीक्षा। संयुक्त युद्धाभ्यास अग्नि परीक्षा कहाँ आयोजित हुआ? तो यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। पश्चिमी घाट के कांतलूर क्षेत्र में खोजी गई डिप्लोसेंट्रम पैप्लोसम किस पौधे की एक दुर्लभ जंगली प्रजाति है? किस पौधे की एक दुर्लभ जंगली प्रजाति है, यह प्रश्न किया गया है। तो यह ऑर्किड पौधे की दुर्लभ प्रजाति है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रतिवर्ष विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस यानी वर्ल्ड एनटीडी डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 30 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। देश के कृषि इनपुट क्षेत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से फरवरी 2026 में छठे राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो राइट आंसर है वह है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में। प्रदूषण निगरानी और वायु गुणवत्ता के संकेतक के रूप में काम करने वाली पतंगे की 2 नई प्रजातियां कौलोसेरा होलोवी असुरा बक्सा कहाँ खोजी गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह हिमालय में यह खोजी गई हैं। चंद्रमा से न टकराने के वैज्ञानिक निष्कर्षों के कारण चर्चा में रहा अपोलो श्रेणी का क्षुद्र ग्रह 2024 YR4 किस दूरबीन द्वारा खोजा गया था? तो एटलस दूरबीन द्वारा यह खोजा गया था। अमेरिकी कृषि विभाग USDA के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में चीन को पछाड़कर अमेरिका को सूती उत्पादों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो भारत यह देश बना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। मार्च 2026 में किस राज्य की कैबिनेट ने जबरन और धोखाधड़ी से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने इस स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दी है। देश की सिविल सेवा प्रणाली को भविष्य के अनुकूल और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए आयोजित साधना सप्ताह 2026 किस मिशन से संबंध है? तो यह मिशन कर्मयोगी से संबंध है। वैश्विक खाद्य वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में मासिक उतार चढ़ाव की निगरानी करने वाला खाद्य मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो यह खाद्य और कृषि संगठन FAO जारी करता है। हाल ही के वर्षों में सूखे के बाद जिम्बाब्वे नदी में प्रवाह से जल स्तर बढ़ने के कारण चर्चा में रही दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील करीबा झील किन देशों की सीमा पर है? तो यह जो झील है वह है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। भारत द्वारा एकीकृत परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षित की गई अग्नि-1 किस श्रेणी की मिसाइल है? तो यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। पर्यावरण जागरूकता और प्रकृति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली वन विभाग द्वारा विकसित नए अनुभवात्मक पार्क क्षेत्र का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है वामन वन। वामन वन इसका नाम है।
डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट पर एक ही लॉन्चर से 2 सटीक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का किया गया सफल युगल परीक्षण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है प्रलय मिसाइल सॉल्वो प्रक्षेपण। देश विरोधी आतंकवाद और साइबर वित्तीय अपराधों से निपटने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है? तो यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। वैश्विक शांति, सद्भाव और आपसी जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को प्रतिवर्ष वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्शनीय लेखन पद्धति विकसित करने वाले लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्राकृतिक रूप से गहरे विनिर्माण और पर्यावरण चिंताओं के विरोध के कारण चर्चा में रहा हरित बंदरगाह परियोजना वाधवान बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। सौर कमी तकनीकों, अत्यधिक परमाणु मारक क्षमता से लैस अत्याधुनिक टाइप 096 तियांग क्लास पनडुब्बी किस देश ने विकसित की है? तो यह पनडुब्बी चीन ने विकसित की है। वन विभाग के ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के अनुसार खारे पानी के मगरमच्छों की प्राकृतिक आवास में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो यह ओडिशा में है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल सोवियत मूल की वायु रक्षा मिसाइल पेचोरा किस श्रेणी की वायु रक्षा प्रणाली है? तो यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पेंशन बचत के साथ चिकित्सा आपातकालीन वित्तीय सहायता को जोड़ने वाली स्वैच्छिक एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? इसका जो राइट आंसर है वह है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। हाल ही में आयोजित पैराग्लाइडिंग एक्रो फेस्टिवल के कारण चर्चा में रही कृत्रिम जलाशय टिहरी झील किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है उत्तराखंड। यह जो झील है वह कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। देश में जारी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रसद और तकनीकी निगरानी करने के लिए पैमाना पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने लॉन्च किया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। युवाओं के कौशल विकास को आसान बनाने और छात्रवृत्ति बढ़ाने के लिए नियमों में लचीलापन लाने वाली प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना किस मंत्रालय की पहल है? दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप लोग मेंशन करिए। भारत में चीतों के तीसरे सुरक्षित अनुकूल आवास के रूप में विकसित किया जा रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह जो टाइगर रिजर्व है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। प्राचीन विदेह साम्राज्य के प्रशासनिक केंद्र के रूप में पहचाना जाने वाला पुरातात्विक स्थल बलिराजगढ़, जहां हाल ही में नए सिरे से खुदाई शुरू हुई है, किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। जैविक संसाधनों के संरक्षण और लाभों के न्याय संगत वितरण को विनियमित करने वाले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो मुख्यालय स्थित है वह है चेन्नई में। भूवैज्ञानिकों द्वारा भारी मात्रा में मीठे पानी के नीचे गहराई में जमे होने के निष्कर्षों के कारण चर्चा में रही ग्रेट सॉल्ट लेक किस देश में स्थित है? तो यह जो लेक है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। देश के सभी जिलों के उत्पादों को वैश्विक मंच और निर्यात सुलभ बनाने के लिए चलाई जा रही डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव किस मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है? इसका जो राइट आंसर है वह है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। भारत में प्रवासन, वीजा प्रणालियों और विदेशियों के पंजीकरण को एकीकृत करने वाली IVFRT योजना को कैबिनेट ने कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 31 मार्च 2031 इसका राइट आंसर रहने वाला है।
पटियाला के नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में संपन्न हुए 7वें पैरा तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का मेजबान राज्य कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वह है पंजाब। हाल ही में भारतीय महिला पर्वतारोही कबाक यानो द्वारा सफलतापूर्वक फतेह किया गया दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट केटागुआ किस पर्वत श्रृंखला में है? तो यह एंडीज पर्वत श्रृंखला में है। छोटे व्यवसायों के लिए अपनी स्थानीय भाषाओं में स्वचालित बिलिंग और बही खाता की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला वॉइस आधारित एआई ऐप पेलो एआई किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आंध्र प्रदेश। यह जो एआई है आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। हाल ही में लद्दाख लाए जाने के कारण आध्यात्मिक रूप से चर्चा में रहे गौतम बुद्ध के पिपरावा अवशेष मूल रूप से 1898 में किस राज्य में खोजे गए थे? इसका जो राइट आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। यह जो मूल रूप से अवशेष खोजे गए वह उत्तर प्रदेश राज्य में 1898 में खोजे गए थे। देश के निर्यातकों को विनिर्माण चरण में लगने वाले छिपे हुए करों को वापस रिफंड करने वाली प्रसिद्ध रोड टैप योजना का प्रशासनिक नियंत्रण किस विभाग के पास है? तो यह राजस्व विभाग के पास है। कोटियाकोंद जनजाति के संरक्षण और आर्द्र पर्णपाती वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ओडिशा। यह जो कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है वह ओडिशा में स्थित है। दोस्तों जनवरी से मई तक के टॉप जो करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग टॉप 200 लेकर आए थे उसका यह लास्ट क्वेश्चन आज रहने वाला है और आज के सेशन का भी यह लास्ट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष नवाचारों को व्यावसायिक उत्पादों में बदलने के लिए भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में इसे लॉन्च किया गया है। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इनबुक से मिल जाएगी। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।